आपका वॉइस, आपकी आवाज, देश विदेश की खबरों पर। मैं हूं रूबीना। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ चुनिंदा खबरों पर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सोमवार रात एक कार अनियंत्रण होकर टैंकर में जा भिड़ी। घटना में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 10 वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मामूली विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने एक को हिरासत में लिया है। हरियाणा में अग्रवाल कॉलेज के सामने सोमवार 4 बजे बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा का 2 कार सवार युवकों ने अपहरण का प्रयास किया। नाकाम होने के बाद एक युवक ने छात्रा को गोली मार दी। वारदात के बाद दोनों कार सवार युवक फरार हो गए। अमेरिका ने ईरान के कुछ और प्रमुख सेक्टरों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इसमें ईरान का पेट्रोलियम मंत्रालय भी शामिल है। पेट्रोलियम मंत्री ने राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी और राष्ट्रीय ईरानी टैंकर कंपनी को भी काली सूची में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सोमवार देर रात 2 युवकों की रास्ते में पेड़ से बाइक टकराने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। बाइक अनियंत्रण होने के कारण पेड़ से टकरा गई। इसके कारण दोनों के सिर पे गंभीर चोट आने से मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार को एक महिला ने हैलट अस्पताल में इलाज के अभाव में तड़प कर दम तोड़ दिया। न्यूरो समस्या से जूझ रही महिला के पास सीटी स्कैन की रिपोर्ट न होने के कारण डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया था। हरियाणा के पानीपत में 35 वर्षीय विवाहिता पर बाइक सवार 2 युवक एसिड फेंककर फरार हो गए। महिला एसिड की जलन और गंध से बेहोश हो गई। घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टरों की भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। आज से 9 अस्पतालों में 2 घंटे काम नहीं करेंगे डॉक्टर। सोमवार को भारतीय चिकित्सक संघ ने डॉक्टरों का समर्थन किया। संघ ने उत्तरी नगर निगम को जल्द से जल्द वेतन जारी करने की मांग की है। राजस्थान के जयपुर में गुरुवार को नाकाबंदी के दौरान यातायात कांस्टेबल को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। इस घटना में कांस्टेबल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ओडिशा में मौजूद सिंगाराम रेलवे स्टेशन पर एक ही परिवार के 3 लोगों का छिन्न विच्छिन्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तीनों शवों की पहचान पिता और 2 बच्चों के रूप में हुई है। बिहार के भागलपुर में एक इंजीनियर को मामूली कहासुनी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पत्नी और बच्ची के साथ दशहरे की छुट्टी मनाने आए इंजीनियर को बिहार के थाने में पीट कर हत्या करने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सिलेंडर फटने से एक युवक की मौत हो गई। सिलेंडर फटने से वहां आग लग गई, जिस पर फायर सर्विस ने किसी तरह काबू पाया। धमाका इतना तेज था कि मकान ढह गया। बिहार के मुंगेर में दशहरा पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 स्थानीय लोग घायल हो गए। खबरों के मुताबिक विसर्जन में जमकर बवाल हुआ और फायरिंग भी हुई। हिमाचल प्रदेश में करीब 7.5 महीने बाद 2 नवंबर से स्कूल और कॉलेजों के नियमित कक्षाएं लगाने के लिए प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 9वीं से 12वीं कक्षा और कॉलेजों के विद्यार्थी के नियमित कक्षाएं लगाने के लिए प्रवेश मिलेगा। पाकिस्तान के पेशावर में मंगलवार को एक मदरसे में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान पुलिस ने इस धमाके की जानकारी दी। फिलहाल किसी आतंकी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।